वीडियो में दिखाई गई सभी जानकारी इंटरनेट और पुस्तकों से ली गई है। कृपया आपको कोई भी त्रुटि दिखे तो कृपया दिल पर ना ले। यह वीडियो किसी भी धर्म या जाति को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं बनाया गया है। धन्यवाद। जय भीम साथियों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने काला राम मंदिर में सत्याग्रह क्यों किया। आखिर क्यों बाबा साहब को मंदिर में घुसने नहीं दिया गया। डॉक्टर अंबेडकर को जब रावणवम्मी के रथ में हाथ नहीं लगाने दिया गया, आखिर क्या थी इसकी वजह। इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। बस आप हमारे साथ ऐसे ही अंत तक इस वीडियो में बने रहे। मैं आपके लिए रोजाना बाबा साहेब के जीवन से जुड़ी वीडियो लेकर आता रहता हूं। बाबा साहेब अंबेडकर को मानने वाले लोग हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। रामनवमी का दिन था। राम का रथ खींचने के लिए कुछ युवक बेसब्र थे। तभी हल्ला हुआ कि कुछ लोग रथ ही चुरा ले गए। वहां खड़े युवक उस रथ के पीछे दौड़ने लगे। लोगों ने उन युवकों और उनके नेताओं पर पत्थरबाजी शुरू कर दी। यह घटना 89 साल पुरानी है। नासिक के कालाराम मंदिर का यह रथ था और युवकों के नेता के रूप में खड़े थे डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर। डॉक्टर अंबेडकर ने छुआछूत खत्म करने के लिए काफी संघर्ष किया था। कालाराम मंदिर का उनका आंदोलन काफी अहम माना जाता है। इस आंदोलन का लक्ष्य केवल सवर्ण हिंदुओं को आगाह करना नहीं था, बल्कि अंग्रेजों को जगाने के लिए भी था। अंबेडकर की यह लड़ाई दलितों और शोषितों को हक दिलाने के लिए थी। 2 मार्च 1930 को यह लड़ाई शुरू हुई और 5 सालों तक चली। गोदावरी नदी के किनारे बसा नासिक सनातनी हिंदुओं का गढ़ माना जाता था। उसी नासिक के कालाराम मंदिर में हजारों अछूतों के साथ अंबेडकर के प्रवेश का इरादा था। डॉक्टर अंबेडकर की जीवनी लिखने वाले धनंजय कीर लिखते हैं, अंबेडकर ने महाराष्ट्र के ब्राह्मणों को साहस के साथ चुनौती दी थी। उस समय अंग्रेजों का भारत पर राज था। कांग्रेस अंग्रेजों से लड़ रही थी। दूसरी तरफ अंबेडकर हिंदू धर्म के भीतर दलितों से भेदभाव और शोषण के खिलाफ लड़ रहे थे। अंबेडकर हिंदू धर्म में सवर्णों के विशेषाधिकार को चुनौती दे रहे थे। कीर का कहना है, अंबेडकर का संघर्ष शक्तिशाली ब्राह्मणों से था जो दलितों को मनुष्य का अधिकार देने को राज्य नहीं थे। 2 मार्च 1930 को नासिक शहर में एक जुलूस निकला था। ऐसा जुलूस इस शहर ने पहले कभी नहीं देखा था। अंबेडकर की अध्यक्षता में एक सभा का आयोजन किया गया था। उसी सभी में ये जुलूस निकालने का निर्णय लिया गया था। जुलूस लगभग 1 किलोमीटर तक जाना था, जिसमें करीब 15,000 लोग शामिल थे। लेखक धनंजय कीर बताते हैं कि श्री राम का नारा लगाते हुए यह जुलूस निकला था। जुलूस मंदिर के पास पहुंचा। मंदिर के सारे दरवाजे बंद थे, इसलिए जुलूस गोदावरी नदी के किनारे गया। वहां एक भव्य सभा हुई। दूसरे दिन मंदिर में प्रवेश करने का निर्णय हुआ। आंदोलन रथ पहली टुकड़ी में 125 पुरुष और 25 औरतें थीं। उस समय अंग्रेजों का भारत पर राज था। कांग्रेस अंग्रेजों से लड़ रही थी। दूसरी तरफ अंबेडकर हिंदू धर्म के भीतर दलितों से भेदभाव और शोषण के खिलाफ लड़ रहे थे। अंबेडकर हिंदू धर्म में सवर्णों के विशेषाधिकार को चुनौती दे रहे थे। लेखक धनंजय कीर का कहना है, अंबेडकर का संघर्ष शक्तिशाली ब्राह्मणों से था जो दलितों को मनुष्य का अधिकार देने को राजी नहीं थे। 2 मार्च 1930 को नासिक शहर में एक जुलूस निकला था। ऐसा जुलूस इस शहर ने पहले कभी नहीं देखा था। अंबेडकर की अध्यक्षता में एक सभा का आयोजन किया गया था। उसी सभी में यह जुलूस निकालने का निर्णय लिया गया था। जुलूस लगभग 1 किलोमीटर तक जाना था, जिसमें करीब 15,000 लोग शामिल थे। अब जानिए इस लड़ाई से क्या हासिल हुआ। अंबेडकर की इस लड़ाई से क्या हासिल हुआ। इस सवाल के जवाब में अखिल भारतीय दलित नाट्य परिषद के अध्यक्ष मधुसूदन गायकवाड़ बताते हैं कि अंबेडकर का आंदोलन प्रतीकात्मक था। जो समाज जातिवाद से ग्रस्त है, उस समाज को अंधकार से बाहर निकालने के लिए और अंग्रेजों को संदेश देने के लिए उन्होंने यह आंदोलन किया था। मधुसूदन गायकवाड़ कहते हैं, अंबेडकर का यह संघर्ष सिर्फ नासिक तक ही सीमित नहीं था। इससे पहले अमरावती में भी उन्होंने मंदिर में प्रवेश के लिए कोशिश की थी। इस तरह के सवाल खड़े किए जा रहे थे कि राम के सच्चे भक्त को मंदिर में प्रवेश क्यों चाहिए। इस सवाल का जवाब अंबेडकर ने अमरावती की एक सभा में दिया था। लेखक रमेश पतंगे ने अंबेडकर के जवाब का जिक्र अपनी किताब महामानव का संघर्ष में किया है। अंबेडकर ने अपने जवाब में कहा था,
प्रार्थना के कई प्रकार हैं। साकार और निराकार दोनों तरीकों से भगवान के प्रति श्रद्धा रखी जा सकती है। हालांकि उनको यह साबित करना था कि अछूत लोगों की वजह से कोई मंदिर अपवित्र नहीं होता है या उनके छूने से किसी मूर्ति की महिमा कम नहीं होती। अंबेडकर ने कहा था, हिंदू धर्म में सभी वर्गों को समान अधिकार है। यहां हम किसी को अछूत नहीं मान सकते। हिंदू धर्म में जितना योगदान ब्राह्मण वशिष्ठ, क्षत्रिय कृष्ण, वैश्य तुकाराम, उसी तरह वाल्मीकि और रोहिदास जैसे अछूतों का भी रहा है। अंबेडकर के आंदोलन में अहिंसा एक प्रमुख हथियार थी। अंबेडकर किसी कानून को तोड़ने के पक्षधर नहीं थे। इस आंदोलन को देखते हुए नासिक के डीएम ने निषेधाज्ञा लागू कर दिया था। मंदिर में प्रवेश में के लिए अंबेडकर ने ब्रिटिश गवर्नर से भी अनुरोध किया था। हालांकि इसका कोई फायदा नहीं मिला था। अंबेडकर को पूरा आंदोलन ही स्थगित करना पड़ा था। साप्ताहिक विवेक के सहायक संपादक रवि गोड़े कहते हैं, समाज में बदलाव की प्रक्रिया धीरे धीरे आगे बढ़ती है। इस चीज को अंबेडकर बखूबी समझते थे। इसके लिए वो अलग अलग तरीकों से लड़ते भी रहे। मंदिर में प्रवेश में सामाजिक बदलावों को आगे बढ़ाने का एक छोटा सा हिस्सा था। भारतीय विदेश मंत्रालय ने अंबेडकर के भाषणों और पत्रों का संग्रह प्रकाशित किया है। इसमें आबंडेकर के बयान का जिक्र है, जिसमें उन्होंने लिखा है, शोषितों की लड़ाई सिर्फ मंदिरों में प्रवेश तक ही सीमित नहीं है। 1933 में महात्मा गांधी और अंबेडकर की यरवदा जेल में मुलाकात हुई थी। उस समय गांधी ने डॉक्टर सुब्बारायण के विधेयक पर अंबेडकर से समर्थन मांगा था। हालांकि अंबेडकर ने इसे नकार दिया था। अंबेडकर की आपत्ति थी, इस विधेयक में मंदिर में प्रवेश के बारे में तो लिखा है, पर अछूतों को पूजा का जो अधिकार मिलना चाहिए उसके बारे में कोई जिक्र नहीं है। कालाराम मंदिर कहां है, जानिए। कालाराम मंदिर पुराने नासिक क्षेत्र में एक सुंदर मंदिर है, जिसे 1788 में सरदार रंगाराव औधेकर द्वारा बनवाया गया था। हजारों तीर्थयात्री भगवान राम का आशीर्वाद लेने के लिए मंदिर जाते हैं, लेकिन 1930 तक किसी भी दलित या अछूत को मंदिर परिसर में प्रवेश की अनुमति नहीं थी। यह भारत में कठोर जाति व्यवस्था के कारण था, जो आज भी प्रचलित है और ऋग्वैदिक काल से प्रचलित है। महात्मा ज्योतिबा फुले जैसे कुछ प्रमुख नेताओं के प्रयासों के कारण ही 19वीं शताब्दी के दौरान भारत में दलितों की मुक्ति के लिए संघर्ष शुरू किया गया था। अब जानिए कालाराम मंदिर प्रवेश पर डॉक्टर बाबा साहेब ने क्या कहा। जानिए, आंदोलन मंदिर में प्रवेश के अधिकार के लिए था या समान अधिकार रखने की दिशा में अधिक था। अंबेडकर ने सत्याग्रह के उद्घाटन पर अपने भाषण में कहा था, हम मंदिरों में नहीं जाना चाहते, लेकिन हमें अधिकार होना चाहिए। उनके बाद डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर थे, जो एक शानदार वकील थे और बड़ौदा के महाराजा द्वारा दी गई छात्रवृत्ति की मदद से संयुक्त राज्य में शिक्षित हुए थे, जिन्होंने 1920 के दशक के अंत तक निचली जाति के उत्थान और उनके समान अधिकारों के लिए लड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। बाबा साहेब अंबेडकर के अनुसार उच्च वर्ग और निम्न जाति के बीच की दीवार को तोड़ने के लिए मंदिर में प्रवेश प्राप्त करना महत्वपूर्ण था, क्योंकि मंदिरों को जाति विनाश की उत्पत्ति का स्थान माना गया है। इस प्रकार मंदिर में प्रवेश करके इस विचार को तोड़ना महत्वपूर्ण हो गया। इस आंदोलन के लिए कालाराम मंदिर को चुना गया था। यह वह समय था जब महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया था और इस तरह देश में सत्याग्रह प्रबल हुआ। डॉक्टर अंबेडकर ने 1930 में 3 महीने के श्रम साध्य और सावधानी पूर्वक प्रयासों के बाद मंदिर प्रवेश सत्याग्रह की शुरुआत की। यह अहिंसक आंदोलन में से एक था, जिसमें लगभग 15,000 लोगों ने मंदिर काला राम मंदिर में प्रवेश पाने के लिए भाग लिया था। सत्याग्रही भजन गाते हुए मंदिर के सामने बैठ गए, लेकिन बॉम्बे पुलिस की एक मजबूत टुकड़ी ने अहिंसक सत्याग्रहियों से मुलाकात की। बंबई पुलिस को रूढ़िवादी हिंदुओं का समर्थन प्राप्त था। ये लोग इसे एक अपवित्र कार्य मानते थे। उनके इस रवैये के कारण न केवल सत्याग्रहियों के साथ, बल्कि आसपास के गांवों के अछूतों के साथ भी कठोर व्यवहार किया जाता था। उनके बच्चों को स्कूल से निकाल दिया गया, उनके लिए सड़कें बंद कर दी गईं, उन्हें स्थानीय बाजार से अपनी दैनिक जरूरतों का सामान खरीदने की अनुमति नहीं थी। इस उकसावे के बावजूद डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर ने
अपने सत्याग्रहियों पर नियंत्रण रखा और उन्हें प्रतिशोध की अनुमति नहीं दी। ये सत्याग्रह 5 साल तक चला और अंत में अछूतों के लिए मंदिर के द्वार खोल दिए गए। इस सत्याग्रह ने निचली जाति के सिर से अछूत का टैग हटाने में मदद की और उन्हें समान अधिकार दिया। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक करें और हां, कमेंट बॉक्स में जय भीम जरूर लिखें। इस चैनल पर मैं सिर्फ बाबा साहेब के जीवन से जुड़ी छोटी बड़ी सभी जानकारी लेकर आता रहता हूं। यदि आप बाबा साहब को पसंद करते हो और इनके बारे में और अधिक जानना चाहते हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।